हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और आज हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं पूरा। हम लोग सिनेरियो समझेंगे कि चाइना और इंडिया में किस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है। पहले बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इस समय प्रेजेंट में क्या हो रहा है, किस चीज को लेकर डिस्प्यूट है। फिर हम लोग पुराना बैकग्राउंड पूरा समझेंगे, जो पुराने भी डिस्प्यूट रहे हैं, एक्साई चीन हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया या छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जिसको लेकर के चाइना बार बार इंडिया से डिस्प्यूट फेस ऑफ होता रहता है इंडिया के साथ। इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग पहले देखते हैं कि इशू अभी है क्या। देखिए, मई 2020 में, देखिए मैं आपको पूरी टाइमलाइन बता के इसको समझाता हूँ अभी, और फिर पीछे से पूरा डिस्कस कर लेंगे इसको। हाँ, देखिए मई में क्या हुआ, मई 2020 में क्या हुआ। इंडिया जो है वो एंटर कर रहा था चाइना ऑक्यूपाइड रीजन को। ठीक है, तो इंडिया जो है रिसेंटली कंस्ट्रक्ट कर रहा था अपनी डिफेंस फैसिलिटीज बॉर्डर के अक्रॉस गलवान वैली रीजन में। अधिक गलवान वैली रीजन जो है यहाँ पर लगभग है गलवान वैली रीजन। लिख लीजिएगा इसको, गलवान वैली रीजन है यहाँ पे। ठीक है, वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा था। और यही रीजन था कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो है इश्यूज जो है वो बहुत हीटअप हो रहे थे। अब देखिए, चाइना ने अपने साइड का तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है, सारी फैसिलिटी डेवलप कर रखी है। अब इंडिया अगर डेवलप कर रही है, अपना कुछ बना रही है, तो चाइना जो है उसमें अपोजिशन कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो इंडिया और ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा टाइम बाद जो इंडिया और चाइनीज आर्मी है फिर से क्लैश हुआ पैंगोंग शो लेक एरिया में, जो लद्दाख में है। ये लेक भी लद्दाख में ही है, ध्यान रखिएगा इस लेक का नाम। इसका नाम है पैंगोंग शो लेक। ठीक है, और फिर इसी तरीके के हम लोग को देखने को मिले चीजें कहाँ पे। ये नाकुला पास है। नाकुला पास आपका नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है। 3-4 दिन बाद यहीं पे हमको देखने को मिला। यहाँ पर एक पास है, देखिए सिक्किम में एक पास है नॉर्थ में, उसका नाम है नाकुला पास। यहाँ पर भी इसी तरीके का सिमिलर सिमिलर फेस ऑफ देखने के लिए मिला। तो ये इसीलिए ये आपको फेस ऑफ देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इंडिया उस रीजन में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना हमेशा की तरह इंडिया को रोकने की कोशिश कर रहा है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और बैकग्राउंड इसका पीछे से जानने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और आपको पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। देखिए, इंडिया और चाइना जो है ना, वो शेयर करते हैं ऑलमोस्ट 3488 किलोमीटर बॉर्डर। और इसमें देखिए ये 1570 जो किलोमीटर है ये वेस्टर्न सेक्टर में करते हैं, 545 ये है सेंट्रल सेक्टर में, और ईस्टर्न सेक्टर में जो शेयर करते हैं लगभग 1325 किलोमीटर। अब इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है अपना चाइना के साथ, वो शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो हमेशा इस तरीके के डिस्प्यूट हो सकते हैं। चाइना क्लेम करता रहता है कि ये उनके एरिया हैं। जो जो मेजर डिस्प्यूट होते हैं ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, एक स्काई चीन रीजन में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के रीजन में। यहाँ पे उतना सा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो देखिए, जो पहले का टाइम था जब तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत जब इंडिपेंडेंट था उस टाइम पे कोई भी बॉर्डर शेयरिंग जो है इंडिया की नहीं थी चाइना के साथ। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद जो है कैप्चर कर लिया चाइना ने तिब्बत को भी। तो उसके बाद से वो ऑटोनोमस रीजन नहीं रहा, और कैप्चर करने के बाद जो है चाइना के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करने लगा। फिर धीरे धीरे जब टाइम और पास होने लगा तो ये एक एग्रीमेंट था। देखिए 1865 में एक एग्रीमेंट था जॉनसन लाइन का, जॉनसन लाइन थी। अब इस जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अस्काई चीन का रीजन है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंडर में था। ये जो अस्काई चीन का रीजन है ये था जम्मू एंड कश्मीर में। तो हम लोग को पता नहीं चला और चाइना ने पूरी यहाँ से रोड बना दी अस्काई चीन रीजन से। तो फिर इंडिया ने इसको अपोज किया, और फिर 1962 में जो वॉर हुआ उसमें इंडिया को ये रीजन पूरा गंवाना पड़ा, और अस्काई चीन का पूरा रीजन चाइना ने उसको कैप्चर कर लिया। तो ये इस फ्रंट की बात थी। हम लोग वो वॉर हार गए थे क्योंकि चाइना जो था उस टाइम भी स्ट्रांग था, और हम लोग नैम वगैरह के लिए काम कर रहे थे कि
हम लोग किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम लोग शांति से रहेंगे, तो हम लोग उसमें थोड़ा बिजी थे और चाइना उस टाइम से ही अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ था। और देखिए उन्होंने इसमें यहाँ पे एक रीजन था जिनजियांग करके, ठीक है, उसको भी उसने उन्होंने कैप्चर किया जहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स का चलता रहता है इंडिपेंडेंट कराने के लिए, उसको भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसको क्लीन कर लेते हैं फिर आगे का डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब कब्जा कर लिया फिर एक और लाइन थी, ठीक है, मैकार्टे मैकडोनल्ड करके थी, ये प्रपोजल दिया गया था। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, इस देखिए मैं लिख देता हूं, मैकार्टले मैकडोनल्ड, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उन्होंने इस चीज को लाइन को मान लिया था, और चाइना ने उस पर कुछ भी नहीं बोला, तो एज्यूम ऐसा कर लिया गया कि हाँ ऐसा ही है। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो चाइना ने बोला कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं, और ये सब जो एरियाज हैं वो हमारे हैं। तो इसको लेकर भी फिर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई और चीजें क्लियर नहीं हो पाई, वो डिस्प्यूटेड एरिया में चली गई। अब देखिए इधर की अगर हम बात करें, ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, तो एक एग्रीमेंट हुआ था 1913-14 के टाइम के अराउंड, ठीक है, उसको बोलते हैं शिमला अकॉर्ड, शिमला अकॉर्ड बोलते हैं। तो ये बॉर्डर हुआ करता था तब तिब्बत और ब्रिटिश के बीच में, और जो लाइन थी यहाँ पर उसको बोलते थे मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो चाइना इस लाइन को भी नहीं मानता, इस मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता, बोलता है कि ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो रूल कर रही थी और उनकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन और भी जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो ब्रिटिश पैक्ट करा के गए हैं वो इनको मांगता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर देखिए, ये तवांग रीजन है, चाइना कहता है ये एरिया जो है वो हमारा ही एरिया है और आप लोगों ने इसको कैप्चर कर रखा है। तो इसी तरीके से फेस ऑफ वगैरह होते रहते हैं, 2013 में भी हुआ था लद्दाख में, फिर 17 में हुआ डोकलाम में। तो ये इस तरीके की बात चली कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको फिर से बनाया जाए, सही से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, जिससे कि ये सब चीजें इस तरीके डिस्प्यूट ना ओरिजिनेट हो। और देखिए उसको लेकर के ये एक आर्टिकल भी था, देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने आपको डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में। और जो पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जाई है, इन्होंने एग्री किया डिफरेंसेस शुड नॉट अलाउ टू एस्केलेट इनटू एनी डिस्प्यूट। हमारे जो चीफ जनरल है मनोज नरावने, उन्होंने भी काफी कूल माइंड से चीजों को हैंडल करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन जो चाइना थी, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने इंडियन आर्मी को अक्यूज किया कि इंडियन जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं यूनिलेटरली चेंज करने का स्टेटस का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। और लास्ट ईयर देखिए ये रोड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, डरबुक श्योक दौलत बेगी ओल्डी, ये रोड है, इसको इनोग्रेट किया, और ये लेह टू काराकोरम पास को कनेक्ट करती है। तो इसको लेकर भी काफी चाइना ने अपना विरोध व्यक्त किया, और इंडिया यहाँ पे एक लैंडिंग स्ट्रिप बनाया है डीवीओ में 16,000 फीट पे, इसको लेकर भी काफी विरोध हुआ था कि इंडिया इस तरीके से क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको देखिए बताया कि जो बीजिंग है उसने ऑलरेडी सब कुछ वहां पे अपना कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और अगर हम लोग भी कुछ अपना बना रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, राइट टू म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी होनी चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। तो ये पूरा इशू था इंडिया चाइना का, जो अभी तक स्टैंड ऑफ फेस ऑफ चल रहा है, मैंने अभी का भी बता दिया और पीछे का भी क्लियर कर दिया है। बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा और उसको डिस्कस करिएगा मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।